नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सबके बीच लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अर्थात रूप, यानी कि हर एक श्लोक का आपको अर्थ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मित्रों, आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता का इतिहास। यह कितना पुराना है, यह हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, कितना उपयोगी है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए मित्रों, चलते हैं हम अध्याय 4 का दिव्य ज्ञान यानी कि परमात्मा ज्ञान। श्लोक नंबर 1। श्री भगवानुवाच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवासना को दिया और विवासना ने मनुष्यों के पिता मन्नु को उपदेश दिया और मन्नु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तत्पर मित्रों, यहाँ पर हमें भागवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्यलोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजनिवर्ग को भागवत गीता की विधा को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिक प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भाव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के संसाधनों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिक को यह पाठ पढ़ाया जाए। दूसरे शब्दों में, सारे राज्यों के शासन अध्यक्ष कृष्ण भक्ति विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मानवतर में सूर्यदेव विवासना कहलाता है, यानी सूर्य का राजा जो सौर मंडल है अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। मित्रों, बृहशासित में 5.52 में कहा गया है, ब्रह जी ने कहा है, मैंने उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश में समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। मित्रों, सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्यदेव विवासना सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करते अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। सूर्य कृष्ण के उपदेश पर घूमता है, आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवासना को भागवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली संसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अत्यंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व 348, 51, 52 में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। मित्रों, त्रेता युग के आदि में विवासना ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मन्नु को दिया और मनुष्यों के जनक मन्नु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भागवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुगी के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, 5000 वर्ष बीते हैं, जबकि इसकी पुण्य आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,50,000 वर्ष मन्नु ने अपने शिष्य तथा इक्ष्वाकु से
जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भागवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,40,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवासना को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,40,000 वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 50,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा उसके वक्त भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवासना को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्य वंशी है। चूँकि भागवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्रीमद् भागवत गीता श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुपेशा है। चूँकि वैदिक आदेशों के अथाह रूप में बिना किसी मानवीय विवेचना को स्वीकार नहीं किया जाता, फलत गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषयों में चिंतन कर सकते हैं, किंतु अथाह रूप भागवत गीता नहीं है। अतः भागवत गीता को गुरु परंपरा से अथाह रूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। मित्रों, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से अपने समझ, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान अथाह रूप में लुप्त हो गया लगता है। तत्पर मित्रों, यह स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भागवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ ना मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार के विवेचना करते हैं। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ है, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने गीता घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध है, विशेषताएं अंग्रेजी में कि उनमें प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्राय सभी कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। अथापि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुण का लाभ उठाते हैं। अतः अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांता आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुतः प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भागवत गीता अथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु आदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा, व्यर्थ